इट्जी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में फाइल हैंडलिंग इन पाइथन चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। पुणे की अनन्या को ओपन मोड्स याद थे, पर एग्जाम में वह और एक कंफ्यूज हो जाते थे। आज हम फाइल्स, टेक्स्ट और बाइनरी टाइप्स, ओपन और क्लोज, रीडिंग राइटिंग मेथड्स, ऑफसेट्स, ट्रैवर्सल, पिकल क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब कवर करेंगे। बिल्कुल। हमारा तरीका सिंपल रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर छोटा सवाल, फिर आंसर फ्रेम। आप हर क्वेश्चन पर 1 सेकंड रुककर अपना आंसर सोच सकते हैं। अगर नोटबुक नहीं है तो मन में बोलकर आंसर दीजिए। फाइल हैंडलिंग को केवल कमांड्स की लिस्ट मत समझना। इसका सेंट्रल आइडिया है डेटा को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद भी सुरक्षित रखना। लर्निंग मैप सुन लो। पहले हम समझेंगे कि फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और फाइल की डेफिनेशन क्या है। फिर टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स का डिस्टिंक्शन, ओपन मोड्स और क्लोजिंग, राइटिंग, रीडिंग, फाइल ऑफसेट्स, टेक्स्ट फाइल ट्रैवर्सल और अंत में पिकल मॉड्यूल आएगा। हर बड़े हिस्से के बाद हम रिकैप और एक्टिव रिकॉल करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे मजबूत हो। तो शुरुआत एक बेसिक सिचुएशन से करते हैं। अगर पाइथन प्रोग्राम इनपुट लेता है, उसे मैनिपुलेट करता है और आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो वह आउटपुट सामान्यतः प्रोग्राम चलने तक अवेलेबल रहता है। वेरिएबल्स की लाइफ टाइम भी एग्जीक्यूशन तक होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स या सेल्स इंफॉर्मेशन बाद में रीयूज करनी हो, तो टेम्पररी वेरिएबल्स पर्याप्त नहीं होंगे। यही फाइल हैंडलिंग यूजफुल होती है। डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। इससे बार बार वही इनपुट एंटर करने की ज़रूरत कम होती है। एग्जाम पॉइंट, फाइल की प्रिसाइज डेफिनेशन लिखो। फाइल सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर एक मेन लोकेशन है जहां डेटा लेटर एक्सेस के लिए परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। यही आंसर का कोड है। एक क्विक चेक, अगर प्रोग्राम बंद होते ही वेरिएबल्स का डेटा खो जाता है, तो परमानेंट रीयूज के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 सेकेंड रुक कर सोचो। आंसर है फाइल, क्योंकि फाइल डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाहर भी रखती है। यह डिस्टिंक्शन मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज की भूमिका समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन प्रोग्राम्स भी फाइल्स के रूप में स्टोर होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट मोड में टीआई एक्सटेंशन वाली फाइल। उसी तरह यूजर इनपुट और जनरेटेड आउटपुट भी फाइल में स्टोर हो सकते हैं। इसलिए चैप्टर केवल रीडिंग या राइटिंग कमांड्स नहीं सिखाता, यह ट्रांजिएंट प्रोग्राम डेटा को रीयूजेबल परमानेंट डेटा में बदलने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। अब एक सेटल पॉइंट, कंप्यूटर के अंदर हर फाइल आखिरकार 0s और 1s यानी बाइट्स की सीक्वेंस होती है। फिर टेक्स्ट और बाइनरी अलग क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि बाइट्स का मीनिंग और उन्हें देखने का तरीका अलग होता है। टेक्स्ट में बाइट्स कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाइनरी में एक्चुअल एनकोडेड कंटेंट हो सकता है। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होती है। इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। .txt, .py और .csv इसके एग्जांपल्स हैं। टेक्स्ट एडिटर इन्हें रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज फिर भी बाइट्स में ही होता है। एडिटर एनकोडिंग वैल्यूज को कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट करता है। सोर्स में ASCII का एग्जाम्पल दिया गया है। ASCII वैल्यू 65, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1000001 है, टेक्स्ट एडिटर में लेटर ए के रूप में डिस्प्ले होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइल के अंदर सीधे ह्यूमन लेटर बैठा है। रिप्रेजेंटेशन बाइट्स में है और एडिटर उसे रीडेबल कैरेक्टर बनाकर दिखाता है। टेक्स्ट फाइल की हर लाइन एंड ऑफ लाइन यानी ईओएल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। पाइथन में डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर को न्यू लाइन कहा जाता है। जब एडिटर या इंटरप्रेटर इस मार्कर को एनकाउंटर करता है, तो अगला कंटेंट नई लाइन से डिस्प्ले होता है। व्हाइट स्पेस, कॉमा और टैब वैल्यूज को सेपरेट करने में कॉमनली यूज होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। टेक्स्ट फाइल का मतलब ये नहीं कि वह इंटरनली लेटर्स की सिंपल लिस्ट है। वह बाइट्स में स्टोर्ड होती है। बस उन बाइट्स का इंटरप्रिटेशन कैरेक्टर्स के रूप में किया जाता है। और न्यू लाइन को कई कैरेक्टर्स मत समझना। सोर्स के एग्जाम्पल में न्यू लाइन एक सिंगल कैरेक्टर ट्रीट होता है। बाइनरी फाइल्स भी बाइट्स में स्टोर्ड होती हैं, लेकिन वे बाइट्स ASCII कैरेक्टर वैल्यूज नहीं होते। वे इमेज, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड फाइल या एग्जीक्यूटेबल कंटेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ऐसे फाइल्स को ह्यूमन सीधे टेक्स्ट एडिटर में नहीं पढ़ सकता, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, वरना गार्बेज वैल्यूज दिखाई दे सकती हैं। बाइनरी फाइल में सिंगल बिट चेंज भी फाइल को करप्ट कर सकता है और सपोर्टिंग एप्लीकेशन के लिए अनरीडेबल बना सकता है। इसलिए बाइनरी डेटा को टेक्स्ट एडिटर से खोलना सही अप्रोच नहीं है। लेकिन पाइथन प्रोग्राम्स टेक्स्ट और बाइनरी दोनों फाइल्स को रीड और राइट कर सकते हैं, सूटेबल मोड के साथ। टेक्स्ट और बाइनरी का एग्जाम कंपैरिजन ऐसे फ्रेम करो। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स और कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशंस रखती है, जबकि बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल बाइट्स में एक्चुअल कंटेंट रखती है। टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट फाइल खोल सकता है, बाइनरी के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए। एग्जाम्पल्स में टेक्स्ट के लिए .txt और .csv, बाइनरी के लिए इमेज या ऑडियो लिख सकते हो। एक यूजफुल एक्टिविटी भी है। नोटपैड में अपने नाम की .txt फाइल बनाओ और वर्ड में वही नाम डॉक्स फाइल में सेव करो। सोर्स के अनुसार टेक्स्ट फाइल का साइज बाइट्स में और डॉक्स का साइज KBs में मिल सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ऑथर, पेज सेटिंग्स, फॉन्ट और डेट्स जैसी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। फाइल्स परमानेंट स्टोरेज देती हैं और टेक्स्ट तथा बाइनरी उनका प्राइमरी डिस्टिंक्शन है। आगे हम प्रोग्राम और स्टोर फाइल के बीच कनेक्शन बनाएंगे। उस कनेक्शन को फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल कहा जाता है। यही ऑब्जेक्ट आगे रीड और राइट ऑपरेशंस का माध्यम बनेगा। अब सोचो, पाइथन को फाइल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? केवल फाइल नेम बोल देने से काम नहीं होगा। हमें ओपन फंक्शन यूज करनी होती है। इसका जनरल फॉर्म है ओपन, जिसमें फाइल नेम और एक्सेस मोड दिए जाते हैं और रिजल्ट एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। एग्जाम पॉइंट, ओपन फंक्शन फाइल हैंडल लौटाती है जिसे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जनरल सिंटैक्स को वर्ड्स में ऐसे याद रखो। फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स ओपन अ फाइल नेम एंड एक्सेस मोड। अगर फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो कंप्लीट पाथ अलॉन्ग विद फाइल नेम स्पेसिफाई करना पड़ सकता है। फाइल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स भी पूछे जा सकते हैं। क्लोज्ड बताता है फाइल क्लोज्ड है या नहीं। मोड बताता है फाइल किस एक्सेस मोड में खुली है और नेम फाइल का नाम देता है। इन एट्रीब्यूट्स को मेथड्स मत समझना, ये फाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस मोड ऑपरेशन डिसाइड करता है रीडिंग के लिए, डब्ल्यू राइटिंग के लिए, प्लस साइन रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, और ए एग्जिस्टिंग फाइल के एंड पर अपेंड करने के लिए होता है। डिफॉल्ट मोड रीड है। बी बाइनरी मोड इंडिकेट करता है। डिफॉल्ट हैंडलिंग टेक्स्ट मोड की होती है, जहां स्ट्रिंग्स रीड या रिटर्न होती है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, एग्जिस्टिंग फाइल में पुराना डेटा बचाते हुए नया डेटा एंड में जोड़ना हो तो W या A? आंसर तुरंत मत देखो, सही आंसर A है। W एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ओवरराइट कर देता है, जबकि A फाइल ऑब्जेक्ट को एंड पर रखकर नया डेटा पुराने डेटा के बाद जोड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स ध्यान से देखो। आर रीड ओनली और बिगिनिंग से ओपन होता है। आर भी बाइनरी रीड ओनली है। आर प्लस दोनों ऑपरेशंस के लिए बिगिनिंग से होता है। डब्ल्यू राइट मोड है, एग्जिस्टिंग डेटा इरेज कर सकता है और न्यू फाइल क्रिएट भी कर सकता है। ए अपेंड मोड है और फाइल ऑफसेट एंड पर होता है। अब प्लस का मतलब अपेंड और रीड दोनों, ये भी एंड ऑफ फाइल पर पोजीशन करता है। इसी तरह WB प्लस बाइनरी रीड राइट मोड है और एग्जिस्टिंग कंटेंट ओवरराइट कर सकता है। एग्जाम में मोड देखकर 3 चीजें आइडेंटिफाई करो: अलाउड ऑपरेशन, टेक्स्ट या बाइनरी नेचर और इनिशियल ऑफसेट पोजीशन। यह अप्रोच कंफ्यूजन कम करेगी। अब क्लोजिंग, रीड या राइट ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद क्लोज मेथड कॉल करना गुड प्रैक्टिस है। इससे सिस्टम एलोकेटेड मेमोरी और रिसोर्सेज फ्री करता है और अनरिटन डेटा बफर से परमानेंट फाइल में फ्लश हो जाता है। इसलिए क्लोजिंग केवल फॉर्मल लाइन नहीं, डेटा इंटेग्रिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अगर क्लोज करना भूल जाने का डर हो तो विद क्लॉज हेल्पफुल है। विद ओपन के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट यूज होता है और कंट्रोल क्लॉज के बाहर आते ही फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। एक्सेप्शन आ जाए तब भी ऑटोमेटिक क्लोजिंग का एडवांटेज रहता है। ये सिंपलर और सेफर सिंटैक्स है, खासकर एग्जाम एक्सप्लेनेशंस में। यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। विद क्लॉज का एडवांटेज ये नहीं कि फाइल को रीड मोड की जरूरत नहीं रहती। एक्सेस मोड अभी भी डिसाइड करना होगा।
एडवांटेज ऑटोमेटिक क्लोजिंग है। उसी तरह क्लोज मेथड डेटा को इग्नोर नहीं करता। पाइथन अनरिटन या अनसेव्ड डेटा को क्लोज होने से पहले फ्लश करती है। अब राइटिंग पर आते हैं। टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए फाइल को राइट या अपेंड मोड में ओपन करना होगा। राइट सिंगल स्ट्रिंग के लिए है, जबकि राइट लाइंस मल्टीपल स्ट्रिंग्स की सीक्वेंस के लिए। ध्यान रहे, राइट लाइंस नाम देखकर यह अज्यूम मत करना कि यह अपने आप न्यू लाइन जोड़ देगा। स्ट्रिंग्स में न्यू लाइन देना पड़ सकता है। राइट मेथड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेती है और लिखे गए कैरेक्टर्स की संख्या रिटर्न करती है। अगर सेंटेंस को अलग लाइन में रखना है तो स्ट्रिंग के अंत में न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना होगा। सोर्स के एग्जांपल में राइट मेथड एक सेंटेंस लिखती है और रिटर्न वैल्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न बताती है। न्यूमेरिक डेटा को सीधे टेक्स्ट फाइल में राइट नहीं कर सकते, क्योंकि राइट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करती है मार्क्स जैसे नंबर को str फंक्शन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम में इस बात को जरूर लिखना। टेक्स्ट फाइल में न्यूमेरिक डेटा सेव करने से पहले स्ट्रिंग कन्वर्जन आवश्यक है और न्यू लाइन को सिंगल कैरेक्टर माना जाता है। राइट बफर पर डेटा लिखती है। क्लोज मेथड एग्जीक्यूट होने पर बफर का कंटेंट परमानेंट स्टोरेज वाली फाइल में मूव हुआ है। सोर्स फ्लश मेथड का भी उल्लेख करता है, जिससे बफर का कंटेंट फोर्सफुली फाइल में लिखा जा सकता है। इसलिए क्लोज और फ्लश को डेटा ट्रांसफर टाइमिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझो। अब राइट और राइट लाइंस कंपेयर करो। राइट एक स्ट्रिंग लेती है और कैरेक्टर काउंट रिटर्न करती है। राइट लाइन स्ट्रिंग्स के इटरेबल जैसे लिस्ट या टपल को एक्सेप्ट करती है और मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखती है, लेकिन कैरेक्टर काउंट रिटर्न नहीं करती। दोनों मेथड्स ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग या ऑटोमेटिक न्यू लाइन के लिए सेम नहीं है। एक मिनी क्वेश्चन, अगर राइट लाइंस को नंबर्स की टपल पास कर दी जाए तो क्या होगा? सोर्स एक्टिविटी इसे इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। कंसेप्चुअली राइट लाइंस को स्ट्रिंग्स वाली सीक्वेंस चाहिए, इसलिए नंबर्स वाली टपल सूटेबल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी और एरर का रिस्क रहेगा। एग्जाम आंसर में स्ट्रिंग्स की इटरेबल कंडीशन क्लियरली मेंशन करो। और राइट बनाम अपेंड का एक यूजफुल चेक। न्यू फाइल क्रिएट करते समय दोनों में प्रैक्टिकल रिजल्ट सिमिलर लग सकता है, क्योंकि पुराना कंटेंट होता ही नहीं। डिफरेंस एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लियर होता है। W ओल्ड कंटेंट इरेज कर सकता है, A ओल्ड कंटेंट प्रिजर्व करके एंड पर ऐड करता है। ये फ्रेज याद रखो, ओवरराइट वर्सेस ऐड एट एंड। अब रीडिंग मेथड्स। फाइल को रीड करने के लिए सूटेबल मोड R प्लस W प्लस या A प्लस हो सकता है। 3 सेंट्रल मेथड्स हैं, रीड, रीप्लाइन और रीड लाइन्स। इन्हें आउटपुट फॉर्म से डिस्टिंग्विश करो। रीड कंटेंट का स्पेसिफाइड पार्ट या पूरा कंटेंट, रीप्लाइन एक लाइन और रीड लाइन्स सभी लाइन्स की लिस्ट देता है। रीड मेथड स्पेसिफाइड नंबर n ऑफ बाइट्स रीड कर सकती है। अगर आर्ग्यूमेंट न दिया जाए या नेगेटिव नंबर दिया जाए तो एंटायर फाइल कंटेंट रीड होता है। इंपॉर्टेंट डिटेल यह है कि रीडिंग करंट फाइल पोजीशन से शुरू होती है, इसलिए पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो तो ऑफसेट को भी ध्यान में रखना होगा। रीड लाइन मेथड एक कंप्लीट लाइन रीड करती है, जहां लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। अगर एन दिया जाए तो स्पेसिफाइड बाइट्स तक पढ़ सकती है, लेकिन मैक्सिमम करंट लाइन के न्यू लाइन तक। नो आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव नंबर पर कंप्लीट लाइन रिटर्न होती है। ये रीड मेथड से अलग आउटपुट यूनिट देती है। पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए राइट लाइन को लूप में यूज कर सकते हैं। जब एंड ऑफ फाइल यानी EOF पहुंचता है, राइट लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करती है। यही एम्प्टी स्ट्रिंग व्हाइल लूप को स्टॉप कराने का सिग्नल बन सकती है। स्टूडेंट अक्सर EOF को अलग मेथड समझ लेते हैं। यहाँ यह रीडिंग रिजल्ट है। रीड लाइन्स मेथड सभी लाइन्स रीड करके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करती है। हर लिस्ट एलिमेंट एक लाइन होती है और न्यू लाइन कैरेक्टर भी साथ आ सकता है, इसलिए आउटपुट को केवल प्लेन टेक्स्ट मत समझना। मेथड का रिटर्न टाइप लिस्ट है। अगर वर्ड्स अलग अलग चाहिए तो रीड लाइन्स के बाद स्प्लिट मेथड यूज की जा सकती है। स्प्लिट और स्प्लिट लाइंस में डिस्टिंक्शन भी यूजफुल है। स्प्लिट लाइन के वर्ड्स को अलग लिस्ट एलिमेंट्स बनाती है, जबकि स्प्लिट लाइंस लाइंस को एलिमेंट्स की तरह रखती है। यानी पर्पस पूछो, वर्ड लेवल सेपरेशन चाहिए या लाइन लेवल सेपरेशन। मेथड नेम सिमिलर हैं, लेकिन आउटपुट स्ट्रक्चर अलग होता है। यह छोटा डिफरेंस शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। अब एक्टिव रिकॉल। रीड, रीप्लाइन और रीड लाइन्स में कौन पूरी फाइल का कंटेंट एक साथ दे सकता है, कौन एक कंप्लीट लाइन देता है
और कौन लाइंस की लिस्ट रिटर्न करता है। सोचकर आंसर दो। रीड बिना आर्ग्यूमेंट पूरी फाइल दे सकता है। रीड लाइन एक लाइन, रीड लाइंस लिस्ट ऑफ लाइंस। एक प्रैक्टिकल फ्लो सोर्स प्रोग्राम में दिखता है, पहले फाइल W मोड में ओपन, यूजर से सेंटेंस इनपुट, राइट, क्लोज, फिर वही फाइल R मोड में ओपन और फॉर लूप से कंटेंट डिस्प्ले। यहाँ क्लोज के बाद दोबारा ओपन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग के लिए मोड और करंट फाइल स्टेट अलग हो सकती है। अगर फॉर लूप सीधे फाइल ऑब्जेक्ट पर चलाया जाए तो फाइल की लाइन सीक्वेंशियली ट्रैवर्स हो सकती हैं। प्रोग्राम का लॉजिक है, इनपुट एक्सेप्ट करो, फाइल में राइट करो, क्लोज करो, रीड मोड में फिर खोलो और एंड तक डिस्प्ले करो। आंसर में स्टेप्स का क्रम लिखना मार्क्स के लिए हेल्पफुल रहता है। अब तक राइटिंग और रीडिंग के कोर मेथड्स कवर हो चुके हैं। एडजी में इस पॉइंट पर तुम एग्जैक्ट डाउट को एआई ट्यूटर के सामने रखकर सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ खुद डिफरेंस डिराइव कर सकते हो, या अपनी एक्सप्लेनेशन बोलकर एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। बस आंसर याद करने के बजाय रीजनिंग चेक करना। अब चलते हैं फाइल ऑफसेट्स पर। अब तक एक्सेस सीक्वेंशियल था, यानी कंटेंट बिगिनिंग से आगे की डायरेक्शन में पढ़ते गए। लेकिन रैंडम फैशन में किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा एक्सेस करना हो तो टेल और सीक मेथड्स काम आती हैं। यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइल ऑफसेट कहा जाता है और सोर्स इसे बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग के रूप में एक्सप्लेन करता है। टेल मेथड करंट फाइल ऑब्जेक्ट पोजीशन का इंटीजर रिटर्न करती है। अगर आपने पूरा कंटेंट रीड कर लिया तो पोजीशन फाइल के एंड तक पहुंच सकती है। अगर सीक से बिगिनिंग पर लौटे तो टेल की वैल्यू फिर बिगिनिंग पोजीशन दिखाएगी। इसलिए टेल को मूवमेंट नहीं, पोजीशन बताने वाली मेथड समझो। सीक मेथड फाइल ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करती है। इसका जनरल सिंटैक्स सीक विथ ऑफसेट एंड ऑप्शनल रेफरेंस पॉइंट है। ऑफसेट बताता है कितने बाइट्स मूव करना है और रेफरेंस पॉइंट बताता है काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी। डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट बिगिनिंग ऑफ फाइल है, यानी वैल्यू 0। रेफरेंस पॉइंट्स याद रखने का तरीका: 0 बिगिनिंग, 1 करंट पोजीशन, 2 एंड ऑफ फाइल। उदाहरण में सीक 5,0 का अर्थ बिगिनिंग से 5वें बाइट पोजीशन पर जाना है। यहाँ कॉमा के बाद वाला रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पोजीशन है और पहला वैल्यू ऑफसेट है। दोनों को उल्टा मत लिखना। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर पहले रीड मेथड से पूरा कंटेंट पढ़ लिया तो टेल करंट एंड पोजीशन दिखा सकती है। फिर सीक 0 फाइल ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग पर रीसेट करती है। उसके बाद सीक 10 से बिगिनिंग से 10वें बाइट पोजीशन पर जाते हैं और वहां से रीड करने पर कंटेंट बीच से शुरू होता है। क्विक क्वेश्चन: टेल फाइल को मूव करती है या पोजीशन बताती है? सही आंसर है टेल करंट पोजीशन रिटर्न करती है। कौन फाइल ऑब्जेक्ट को मूव करती है? सीक। यह पेयर एग्जाम में साथ आता है, इसलिए वन लाइन डिस्टिंक्शन लिखते समय वर्ब्स केयरफुली चूज करो। टेल रिपोर्ट्स, सीक पोजीशंस। अब क्रिएटिंग और ट्रैवर्सिंग टेक्स्ट फाइल को एक कनेक्टेड प्रोसेस की तरह देखो। ओपन मेथड में फाइल नेम और मोड देकर फाइल क्रिएट या ओपन होती है। W मोड एग्जिस्टिंग कंटेंट खो सकता है, अ मोड एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाद लिखता है। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो इन मोड्स में न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो सकती है। सोर्स प्रोग्राम में W+ मोड से टेक्स्ट फाइल ओपन होती है। यूजर से डेटा लिया जाता है, राइट मेथड से सेव किया जाता है और या एन चॉइस से तय होता है कि और रिकॉर्ड्स लेने हैं या नहीं। यहाँ एक पॉसिबल इशू ध्यान दो: अन एंट्रीज को अलग लाइंस में रखना हो तो न्यू लाइन एक्सप्लिसिटली राइट करना चाहिए। ट्राफोली प्रोग्राम में फाइल रीड मोड में ओपन होती है। रीड लाइन से पहली लाइन ली जाती है, फिर व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक रिटर्न स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती। हर लाइन प्रिंट होती है और अगली राइट लाइन कॉल होती है। EOF पर एम्प्टी स्ट्रिंग कंडीशन लूप को नेचुरली स्टॉप करती है। अब सिंगल फाइल ऑब्जेक्ट वाला केस। W+ मोड रीडिंग और राइटिंग दोनों अलाउ करता है। डेटा राइट करने के बाद टेल करंट बाइट पोजीशन दिखा सकती है। रीडिंग बिगिनिंग से करनी हो तो सीक 0 कॉल करके फाइल ऑब्जेक्ट रीसेट करते हैं। फिर रीड मेथड से स्टोर डेटा डिस्प्ले किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन में सीक्वेंस लिखो। फाइल ओपन, इनपुट एक्सेप्ट, डेटा राइट, क्लोज या पोजीशन रीसेट, रीड, डिस्प्ले और अंत में क्लोज। अगर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन डिस्प्ले का है, रीड लाइन प्लस लूप और EOF एम्प्टी स्ट्रिंग मेंशन करो। अगर सेम हैंडल से रीड राइट है, W+ और सीक 0 हाईलाइट करो। एक सेकंड सोचो,
W प्लस में डेटा लिखने के इमिडिएटली बाद रीड करने पर बिगनिंग से कंटेंट मिलेगा? जरूरी नहीं। फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन राइटिंग के बाद आगे होगी, इसलिए सोर्स प्रोग्राम सीक 0 करता है। ये कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स मोड को पोजीशन रिसेट का सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। मोड और ऑफसेट अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हम फाइनल मेजर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्स्ट फाइल में डेटा जनरली कैरेक्टर्स के रूप में हैंडल होता है, लेकिन पिकल कॉम्प्लेक्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करने की जरूरत एड्रेस करता है। लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज जैसे ऑब्जेक्ट्स की करंट स्टेट को लेटर रिट्रीव करने के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और सीरियलाइजेशन यूजफुल होती है। पिकल नाम को फूड प्रिजर्वेशन से कनेक्ट किया गया है। जैसे पिकलिंग फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का आइडिया देता है, वैसे पाइथन पिकल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर और डेटा को बाद में रिट्रीव करने योग्य बनाता है। ये केवल स्ट्रिंग लिखने की टेक्निक नहीं है। इसका फोकस पाइथन ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट के साथ स्टोर और रिस्टोर करना है। सीरियलाइजेशन का अर्थ है मेमोरी यानी रैम में मौजूद डेटा या ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म करना। ये बाइट स्ट्रीम बाइनरी फाइल, डिस्क, डेटाबेस या नेटवर्क में स्टोर या भेजी जा सकती है। सीरियलाइजेशन को पिकलिंग भी कहते हैं। इसका इन्वर्स डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग है, जिसमें बाइट स्ट्रीम वापस पाइथन ऑब्जेक्ट बनती है। पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल्स के साथ काम करता है। यह लैंग्वेज भी अलग है। टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट और रीड होते हैं, लेकिन पिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट्स डंप और लोड होते हैं। मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी है। दो सेंट्रल मेथड्स हैं, डंप फॉर पिकलिंग और लोड फॉर अनपिकलिंग। यह पैर बिल्कुल क्लियर रखो। डंप मेथड पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में सेव करने के लिए है। फाइल को बाइनरी राइट मोड WB में ओपन किया जाता है। कंसेप्चुअल सिंटैक्स है डंप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट एंड फाइल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली लिस्ट इसका एग्जाम्पल है। पिकलिंग के बाद फाइल क्लोज करना डेटा को प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लोड मेथड बाइनरी फाइल से पिकल्ड ऑब्जेक्ट रिट्रीव करती है। फाइल RB मोड में ओपन होती है। लोड को फाइल ऑब्जेक्ट दिया जाता है और रिटर्न ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। एग्जाम में डंप और लोड का मोड भी साथ लिखना। डंप के लिए WB, लोड के लिए RB। यही कंप्लीट आंसर फ्रेम है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वाले प्रोग्राम में बाइनरी फाइल अपेंड बाइनरी मोड में ओपन होती है, इसलिए नए रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के बाद ऐड हो सकते हैं। प्रत्येक एम्प्लॉय डेटा लिस्ट के रूप में बनता है, फिर पिकल डंप से स्टोर होता है। सैलरी कैलकुलेशन सोर्स एग्जाम्पल में बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को जोड़कर टोटल सैलरी बनाती है। रीडिंग फेज में बाइनरी फाइल RB मोड में ओपन होती है और लोड रिपीटेडली कॉल होती है। जब आगे कोई पिकल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बचता, TOF एरर हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट यूज किया जाता है। इस पैटर्न का पर्पस एरर को फैलाना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स पढ़ने के नेचुरल एंड को मैनेज करना है। अब पूरा चैप्टर एक चेन बन गया है। फाइल परमानेंट स्टोरेज देती है, टेक्स्ट और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अलग यूज केसेस देती हैं। ओपन हैंडल देता है, मोड ऑपरेशन पे करता है, राइट और रीड डेटा ट्रांसफर करते हैं, टेल और सीक पोजीशन मैनेज करते हैं, और पिकल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फॉर्म में प्रिजर्व करता है। चलो एग्जाम स्टाइल रैपिड राउंड। टेक्स्ट और बाइनरी फाइल में दो डिफरेंसेस बताओ, फिर रीड लाइन और रीड लाइंस का डिफरेंस, फिर राइट और राइट लाइंस। 1 सेकेंड रुककर मन में आंसर बोलो। स्ट्रॉन्ग आंसर वही होगा जिसमें डेफिनेशन, ऑपरेशन और रिटर्न फॉर्म या रीडेबिलिटी जैसी प्रिसाइज डिटेल शामिल हो। एक्सपेक्टेड पॉइंट्स। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर इंफॉर्मेशन रखती है। बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल बाइट्स में एक्चुअल कंटेंट रख सकती है। रीड लाइन एक लाइन की स्ट्रिंग देती है, जबकि रीड लाइन सभी लाइंस की लिस्ट देती है। राइट सिंगल स्ट्रिंग और कैरेक्टर काउंट से जुड़ी है, जबकि राइट लाइंस स्ट्रिंग्स की सीक्वेंस लेती है और काउंट रिटर्न नहीं करती। अब मोड क्वेश्चन। टेक्स्ट फाइल example.txt को रीड और राइट दोनों मोड में खोलना हो तो R प्लस या प्लस R। बाइनरी फाइल को राइट करना हो तो WB। टेक्स्ट फाइल को अपेंड और रीड करना हो तो A प्लस। बाइनरी फाइल को रीड ओनली खोलना हो तो RB। मोड में B और प्लस का अर्थ मत भूलना। क्यों क्लोज करना एडवाइज्ड है?
क्योंकि सिस्टम रिसोर्सेज फ्री होते हैं और बफर का अनरिटन डेटा फाइल में फ्लश हो सकता है। अगर विथ क्लॉज यूज करो तो कंट्रोल बाहर आते ही ऑटोमेटिक क्लोजिंग होती है। आंसर में ये भी लिख सकते हो कि क्लोज करना डेटा इंटीग्रिटी और प्रॉपर रिसोर्स रिलीज के लिए गुड प्रैक्टिस है। एक प्रोग्राम थिंकिंग क्वेश्चन। यूजर से सेंटेंसेस लेते रहो जब तक वह एंड एंटर न करे। फाइल में सेव करो, फिर केवल अपर केस अल्फाबेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस डिस्प्ले करो। सोर्स एक्सरसाइज इसी तरह कंडीशंस, टेक्स्ट राइटिंग और रीडिंग को कंबाइन करती है। पहले इनपुट लूप, फिर फाइल ट्रैवर्सल, फिर फिल्टर कंडीशन प्लान करना। पिकल पर लाइकली थ्योरी क्वेश्चन है। पिकलिंग डिफाइन करो और सीरियलाइजेशन तथा डीसीरियलाइजेशन एक्सप्लेन करो। आंसर में लिखो कि पिकलिंग पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल में स्टोर करना है। अनपिकलिंग बाइट स्ट्रीम को वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर डंप और लोड के रोल्स तथा WB और RB मोड्स लिखो। और बाइनरी रिकॉर्ड्स वाले प्रोग्राम में फील्ड्स का ऑर्डर प्रिजर्व करना जरूरी है। सोर्स एम्प्लॉय एग्जाम्पल में एम्प्लॉय नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और टोटल सैलरी लिस्ट में रखे जाते हैं। बाद में लोड करने पर वही लिस्ट रिकॉर्ड की तरह मिलती है। ट्राई एक्सेप्ट विद EOF एरर वाला रीडिंग पैटर्न भी आंसर में एक्सप्लेन किया जा सकता है। वी आर एंटरिंग द फाइनल रिकैप नाउ। सबसे पहले डेफिनेशन, फाइल सेकेंडरी स्टोरेज पर परमानेंटली स्टोर्ड डेटा की नेम्ड लोकेशन है। दूसरा, टेक्स्ट फाइल्स रीडेबल कैरेक्टर्स की सीक्वेंस है और बाइनरी फाइल्स एक्चुअल कंटेंट वाले नॉन ह्यूमन रीडेबल बाइट्स रखती हैं। तीसरा, ओपन फाइल हैंडल देती है, एक्सेस मोड ऑपरेशन और इनिशियल पोजीशन बताता है। चौथा, क्लोज रिसोर्सेज रिलीज करती है और विद ऑटोमेटिक क्लोजिंग देता है। पांचवा, राइट सिंगल स्ट्रिंग और राइट लाइंस स्ट्रिंग्स की सीक्वेंस के लिए है। छठा, रीड स्पेसिफाइड या कंप्लीट कंटेंट, रीड लाइंस लिस्ट ऑफ लाइंस देती है। सातवां, टेल करंट बाइट पोजीशन बताती है और सीक फाइल ऑब्जेक्ट को डिजायर्ड पोजीशन पर ले जाती है। आठवां, W एग्जिस्टिंग कंटेंट ओवरराइट कर सकता है, AN पर ऐड करता है और प्लस साइन रीडिंग राइटिंग दोनों इंडिकेट करता है। नौवां, पिकल कॉम्प्लेक्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स की सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के लिए बाइनरी फाइल्स यूज करता है, डंप सेव करता है, लोड रिट्रीव करता है। इन कीवर्ड्स को आंसर में लॉजिकली कनेक्ट करना, केवल लिस्ट नहीं बनाना। अब फाइनल चैलेंज आपका है। बिना नोट्स देखे एक छोटा आंसर लिखो। फाइल क्या है, टेक्स्ट और बाइनरी में डिफरेंस क्या है, W और A कैसे अलग हैं, रीड और रीप्लाइन कब यूज होंगे, टेल और सीक क्या करते हैं और पिकल में डंप तथा लोड का रोल क्या है। कॉमन मिस्टेक याद रखो, वह ओल्ड कंटेंट इरेज कर सकता है। राइट लाइंस ऑटोमेटिक न्यू लाइन नहीं देती और राइटिंग के बाद रीडिंग से पहले पोजीशन रीसेट करना पड़ सकता है। अगला कॉन्क्रीट स्टेप है सोर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस में एक टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम और एक पिकल बेस्ड बाइनरी रिकॉर्ड प्रोग्राम खुद लिखना। अटक जाओ तो एक्जी को एग्जैक्ट डाउट दो और आंसर को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आराम से रिवाइज करो, रीजनिंग पर भरोसा रखो और फिर मिलेंगे।